का क्या होगा, और करे अनीति निर्बलई तो फिर बलवानों का क्या होगा भैया। निर्बलई तो फिर बलवानों का क्या होगा। एक बात और, एक दबे हुए जज के आगे, आप जज को 1 करोड़ रुपए पकड़ा दो, कितना भी बड़ा केस हो, एक दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा। रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा। की सेवा करे न उन संतानों का क्या होगा। जो दामाद आपका बेटी को मारे पीटे, बिटिया का सम्मान न करे, तो ऐसा दामाद घर पे रखने की जरूरत नहीं है। आए तो आपको भी सम्मान नहीं करना, बाहर में जाओ, हमें आपसे कुछ नहीं लेना देना। ए जानकार ही दगा करे, जानकार ही दगा करे, उन अनजानों का क्या होगा। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई और सब भलाई और पीछे बुराई, ऐसे भाइयों का क्या होगा। अरे अनीति निर्बलई तो फिर बलवानों का क्या होगा। महाराज मैया सूरज को समझाए रही, और जब समझायो है कि चलो बहना अंदर, हमारे पेट में पत्थर पड़ गए कि बेटा को जन्म नहीं दे पाई, आली आप जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। सो मैया सुरुचि ने सुनीति के पेट में लात मारी, लात खाए के पैर ना छोड़े। एक बात तो बता दें परीक्षित, जैसे बच्चा बाहर से पिट के आए तो घर में माँ बाप होंगे, उनके सामने रोएगा। जब माँ बाप हाथ उठा दे तो अकेला कोने में बैठ के रोता है, फिर उसे लगता कोई है ही नहीं दुनिया में मुझे चाहने वाला। एक काम वाली थी, उसके लड़के को हीरा मिला, माने वो हीरा मैया को पकड़ाओ और जवाब दो, देखो मैया जी हीरा है का। सो वो हीरा लेके काम वाली ऐसो लंबो फेंको, जवाब दो कहां से उठाए लाओ, जो कांच का टुकड़ा है। अब काम वाली थोड़ी देर बाद वह हीरा को लेके सुनार के पास पहुंची, बोली भैया सुनार देखो तो जो हीरा है।
सुनार ने विचार करो है तो हीरा ही, अगर हमने जैसे कह दे कि जे हीरा है तो हमसे लाखों रुपए ले लेगी। तो बस सुनार ने वो हीरा फेंको, जवाब दो कहां से उठाए लाई, जो कांच को टकरा है। काम वाली चली गई, बस सुनार वो हीरा को लेके जौहरी के पास पहुंचो। तो जौहरी ने जब वो हीरा देखो, विचार करो है तो हीरा, अगर हमने जैसे कह दी कि जे हीरा है तो हमसे करोड़ों रुपए ले लेगी। अब हीरा बड़ा मजबूत होता है, टूटता नहीं है। तो जैसे ही वो जौहरी ने वो हीरा फेंको, तब हीरा के एक से दो टुकड़ा हो गए। अब एक व्यक्ति ने पूछा कि या कामवाली ने फेंका तू नहीं टूटा, सुनार ने फेंका तू नहीं टूटा, लेकिन जब जौहरी ने फेंको तो काय को टूट गयो। तो हीरा जवाब देता है कि हे वीरन, न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूं, न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूं, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूं। जब अपने ही ठोकर मार दे तो इंसान को टूटने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं बचता। बोलिए गोविंद भगवान की। वही मैया की हालत है, चुपचाप मैया बैठी। आज हाँ तुम्हें बास मोटी सी साड़ी अटे पे पहुंची है, तो समय बीत रहा है, महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है, रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। समय बीत रहा है, एक दो दिन ना है महाराज, एक दो महीने ना है, 6 महीना है गए, मैया सुनीति ने राजा उत्तानपाद को चेहरा नहीं देखो। अब विचार कर रही कि जीवे से तो मर जाए वो अच्छो है, जो पति को चेहरा नहीं देख पाए रहे। माँ को महीना रात्रि के समय में मैया सुनीति आज मरवे के लाइन चली है दादा। ए दुख की मारी मात अटा से नीचे आई गई, जन्मो नहीं राज कुमार के दुखिया, रोई रही दुखियारी। जंगल में आई करी करी पति की याद के दुखिया, रोई रही दुखियारी। बामी होती ना जिसमें सर्प रहते, सो मैया बामी के पास खड़ी है गई। माता जब बामी पे ठहरी, कला पैरन की वही आवाज निकल के आई ओ चेरी। आज मेरे संकट को बांधो, मुझे दुख सो नहीं जा, तू ललाट का उंगली में काटो। मैया धीरे धीरे जंगल में पहुंची, सर्प से बातें करी तो सर्प बोलो हम इंसान ना है जो बेवजह किसी को सताना शुरू कर दे, तू जा मैया। जंगल में पहुंचे लड़की,
बोली जंगल में चारों तरफ देख रही, कोई दिखाई ना दो। एक कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई तो पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया, बोले ए, क्या कर रही है, पीछे हट। मैया ने चारों तरफ देखो, एक तेजस्वी संत खड़े, तेजस्वी संत खड़े। बोले महाराज आप कौन है? बोले नारम ज्ञानम ददाति नारदः, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो, मैं हूं ब्रह्मा पुत्र नारद। तू यहाँ क्यों आई है? महाराज मरने आई हूं। अरे क्या हो गया? बोले महाराज आप बड़े तेजस्वी संत लगते हैं, हमें ये बताइए, एक माँ, एक औरत, एक पत्नी अपने प्राणों को कब देती है? तो बाबा नारद बोले लाडो हमारे सवाल को जवाब दे दे। बोले का सवाल है? का वर्षा थोड़ी भई और के कहूँ गो किसान, और सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। मैया बोली बाबा ना वर्षा थोड़ी भई, ना कहूँ गो किसान, और खेत बीज ओढ़ तो नहीं सुनिए संत सुजान। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कायली काजर से कारी। बोले तेरे कोई पुत्र नहीं है, तू मरने आ गई? बोले हाँ बाबा। अरे लौट जा, जा, मैं कहता हूं कि तेरे 9 महीने के बाद बेटा पैदा हो जाएगा। मैया पहले तो हंसी, फिर खूब रोई। जवाब दो महाराज, आपको नहीं पता कि 6 महीना से पति को चेहरा नहीं देखो और बिना पति के लाल होने वाला नहीं है। महाराज आप झूठ बोलते। तो बाबा बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हो निरवलई तो फिर बलवानों का क्या होगा। एक बात और, ए दबे हुए जज के आगे, आप जज को 1 करोड़ रुपए पकड़ा दो, कितना भी बड़ा केस हो, ए दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा। रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा। संतानों का क्या होगा। जो दामाद आपका बेटी को मारे पीटे, बिटिया का सम्मान न करे, तो ऐसा दामाद घर पे रखने की जरूरत
नहीं है। आए तो आपको भी सम्मान नहीं करना, बाहर में जाओ, हमें आपसे कुछ नहीं लेना देना। ए जानकार ही दगा करे, जानकार ही दगा करे, उन अनजानों का क्या होगा। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई और सब भलाई और पीछे बुराई, ऐसे भाइयों का क्या होगा। अरे अनीति निर्बल तो मेरे बलवानों का क्या होगा। महाराज मैया सूरज को समझाए रही, और जब समझायो है कि चलो बहना अंदर, हमारे पेट में पत्थर पड़ गए को बेटा को जन्म नहीं दे पाई। आली आप जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। सो मैया सूरज ने सुनीति के पेट में लात मारी। लात खाए क्यों पैर ना छोड़े। एक बात तो बता दें परीक्षित, जैसे बच्चा बाहर से पिट के आए तो घर में माँ बाप होंगे, उनके सामने रोएगा। जब माँ बाप हाथ उठा दे तो अकेला कोने में बैठ के रोता है, फिर उसे लगता कोई है ही नहीं दुनिया में मुझे चाहने वाला। एक कामवाली थी, उसके लड़के को हीरा मिला, वाने वो हीरा मैया को पकड़ाओ और जवाब दो, देखो मैया जी हीरा है का। सो वो हीरा लेके काम वाली ऐसो लंबो फेंको, जवाब दो कहां से उठाए लाओ जो कांच का टुकड़ा है। अब काम वाली थोड़ी देर बाद वह हीरा को लेके सुनार के पास पहुंची। बोली भैया सुनार देखो तो जो हीरा है। सुनार ने विचार करो है तो हीरा ही, अगर हमने जैसे कह दे कि जो हीरा है तो हमसे लाखों रुपए ले लेगी। तो बस सुनार ने वो हीरा फेंको, जवाब दो कहां से उठाए लाई जो कांच का टुकड़ा है। काम वाली चली गई। बस सुनार वो हीरा को लेके जौहरी के पास पहुंचो। तो जौहरी ने जब वो हीरा देखो, विचार करो है तो हीरा, अगर हमने जैसे कह दे कि जो हीरा है तो हमसे करोड़ों रुपए ले लेगी। अब हीरा बड़ा मजबूत होता है, टूटता नहीं है। तो जैसे ही वो जौहरी ने वो हीरा फेंको तब हीरा के एक से दो टुकड़ा हो गए। अब एक व्यक्ति ने पूछा कि या कामवाली ने फेंका तू नहीं टूटा, सुनार ने फेंका तू नहीं टूटा, लेकिन जब जौहरी ने फेंको तो काय को टूट गयो। तो हीरा जवाब देता है कि हे वीरन, न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूं, न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूं, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूं। जब अपने ही ठोकर मार दे तो इंसान को टूटने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं बचता। बोलिए गोविंद भगवान की। वही मैया की हालत है, चुपचाप मैया बैठी। आज यहां तुम्हें बास मोटी सी साड़ी अटे पे पहुंची है। समय बीत रहा है, महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है। रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। समय बीत रहा है, एक दो दिन ना है महाराज, एक दो महीने ना है, 6 महीना है गए। मैया सुनीति ने राजा उत्तानपाद को चेहरा नहीं देखो। अब विचार कर रही कि जीवे से तो मर जाए वो अच्छो है, जो पति को चेहरा नहीं देख पाए रहे। माँ को महीना रात्रि के समय में मैया सुनीति आज मरवे के लाइन चली है। दादा ए दुख की मारी मात अटा से नीचे आई गई, जन्मों नहीं
धीरे जंगल में पहुंची। सर्प से बातें करी तो सर्प बोलो हम इंसान ना है जो बेवजह किसी को सताना शुरू कर दे। तू जा मैया। जंगल में पहुंचे लड़की। बोली जंगल में चारों तरफ देख रही, कोई दिखाई ना दो। एक कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई तो पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया। बोले क्या कर रही है, पीछे हट। मैया ने चारों तरफ देखो, एक तेजस्वी संत खड़े, तेजस्वी संत खड़े। बोले महाराज आप कौन है? बोले नारम ज्ञानम ददाति नारदः, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो, मैं हूं ब्रह्मा पुत्र नारद। तू यहाँ क्यों आई है? महाराज मरने आई हूं। अरे क्या हो गया? बोले महाराज आप बड़े तेजस्वी संत लगते हैं, हमें ये बताइए एक माँ, एक औरत, एक पत्नी अपने प्राणों को कब देती है? तो बाबा नारद बोले लाडो हमारे सवाल को जवाब दे दे। बोले का सवाल है? का वर्षा थोड़ी भई और के कहूँ गो किसान, और सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। मैया बोली बाबा ना वर्षा थोड़ी भई, ना कहूँगो किसान, और खेत बीज ओढ़ तो नहीं। सुनिए संत सुजान, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कायली काजर से कारी। बोले तेरे कोई पुत्र नहीं है, तू मरने आ गई? बोले हाँ बाबा। अरे लौट जा, जा मैं कहता हूं कि तेरे 9 महीने के बाद बेटा पैदा हो जाएगा। मैया पहले तो हंसी फिर खूब रोई। जवाब दो महाराज, आपको नहीं पता कि 6 महीना से पति को चेहरा नहीं देखो और बिना पति के लाल होने वाला नहीं है। महाराज आप झूठ बोलते। तो बाबा बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हो